चैत्र महीने की अमावस्या के दिन आप अपने घर में ये 5 काम कर लेते हैं तो पुत्र की प्राप्ति होगी, विवाह में जो दिक्कतें चल रही वो दूर हो जाएंगी, साथ ही नौकरी, ट्रांसफर, साथ पितरों की कृपा होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। सारी जो भी परेशानियां हैं सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाएंगी। चैत्र नवरात्रि से पहले की अमावस्या है, क्योंकि भाग्य को प्रबल करने के लिए जो भी सहयोग बन रहे हैं इस बार वो कई तरीके के दुर्लभ और अपने आप में अद्भुत सहयोग बन रहे हैं। जैसे की अमावस्या तिथि शुरू होगी 18 मार्च बुधवार से सुबह 8:26 से अमावस्या तिथि का समापन होगा 19 मार्च गुरुवार 6:53 के आसपास होगा। जहाँ तक मैंने ज्योतिष शास्त्र को पढ़ा है, जाना है, समझा है, अमावस्या में कुतुब काल अर्थात दोपहर का समय देखा जाता है जब अमावस्या तिथि व्याप्त होनी चाहिए। ऐसे में 19 तारीख को सुबह 6:53 पर ही समाप्त हो रही है, तो इस कारण से 18 मार्च 2026 बुधवार के दिन ही चैत्र महीने की अमावस्या का पावन पर्व यानी कि जो पितरों के निमित्त जो कार्य होते हैं वो 18 मार्च को ही यानी बुधवार को ही करना ठीक रहेगा। अगर आप किसी कारण से 18 मार्च को नहीं कर पाते हैं तो 19 मार्च को भी कर सकते हैं। सुबह 6:53 से पहले है स्नान, दीप दान, दान पुण्य जो करना चाहे आप कर सकते हैं। इसे सभी पंचांग में 18 तारीख का ही अमावस्या को दिया गया हो, इसी दिन आप करें तो ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। 18 मार्च को जो सूर्य उदय का समय रहेगा सुबह 6:36 से सूर्यास्त का समय 6:33, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:49 से 5:57 के आसपास का। अगर आप सुबह प्रातः काल में पूजन पाठन कर लेते हैं तो सुबह 5:16 से 6:28 के आसपास का ये समय रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त 6:29 से 7:53 तक है। तो राहु काल में आप संपूर्ण रूप से राहु संबंधी कोई दोष निवारण करते हैं तो उत्तम है। राहु काल का समय दोपहर में 12 बजे से लेकर 1:30 के आसपास का रहे। पितरों की पूजा आप 11:20 से 1:30 तक करते हैं तो उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। पितृ प्रसन्न है तो सब कुछ मिलता है जिसके लिए आप इतना प्रयासरत रहते हैं। पितरों की कृपा अगर आपके जीवन में है तो व्यक्ति को परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है कि अगर पितृ परेशान करते हैं तो व्यक्ति चाहे देवताओं की कितनी भी पूजा पाठ कर ले परंतु वह सफल नहीं हो पाता। लेकिन एक दिन अब पितरों को याद जरूर करना चाहिए, वह होती है अमावस्या तिथि। ऐसे में आप सभी अपने घर पर जल्दी उठे, उस दिन सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए नहाने के पानी में तुलसी की लकड़ी को घुमाएं और तुलसी की लकड़ी घुमाने के बाद उसमें गंगा जल डालें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्रों का जाप करें। इसके बाद एक जल का लोटा लीजिए, एक सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे और दूसरा जो जल का लोटा होगा उसे सोमम पितृ की जय, स्वधा माता की जय कहते हुए आप सभी लोग जल के लोटे में इन मंत्रों को बोलते हुए थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, काले तिल डाल लें, उषा घास मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो चावल का एक दाना जरूर डाल लें। अगर सफेद फूल मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया होता है। इन सभी का संबंध पितरों की पूजा से होता है और तुलसी का पत्ता अगर है तो वो भी आप डाल सकते हैं, उत्तम रहता है। इससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप दक्षिण दिशा जो कि पितरों की होती है उस दिशा में आप जलदान करें। घर के सभी सदस्यों को चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सभी भी पितृ अमावस्या के दिन जलदान अवश्य करें। इसके बाद बारी आती है दीपदान की, जो कि बहुत ही सरल है और आप सभी को करना भी चाहिए। एक दीपक ले लें, उसमें चाहे घी डालें चाहे तिल के तेल का प्रयोग कर लें, लेकिन सरसों का तेल का यहाँ पर प्रयोग नहीं करेंगे। दीपक के अंदर काला तिल डालें, एक चावल का दाना डालें और मेरे पितृ देवता अधोगति में है तो मुक्त हो, उनका सदा सर्वदा उन्हें मार्ग मिले के लिए प्रार्थना करते हुए लंबी बाती का दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके एक दीपक जरूर लगाएं। ये दीपदान चाहे पीपल पेड़ की जड़ में करें, नहीं तो घर की रसोई में कर सकते हैं, घर के दरवाजे पर भी कर सकते हैं, अपने घर की बालकनी में भी कर सकते हैं। पितरों की दिशा दक्षिण है। एक चावल का दाना काला तिल डालकर घी या फिर तिल का तेल डाल करके दीपक जरूर से प्रज्वलित करें। इसके अनंत गुना लाभ है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक संकट, कष्ट बंधनों से आपको मुक्ति मिल जाती है और सारे काम स्वतः ही आपके सिद्ध हो जाते हैं। तो ये खीर और पूरी आप जानते हैं हमारे पितरों को बहुत प्रसन्न है। खीर और पूरी का भोग लगाएं। आप जानते हैं पितरों को खीर और पूरी बहुत ज्यादा प्रिय है। आप अपने घर पर पितरों के निमित्त खीर पूरी बनाएं, ना बना पाए तो रोटी के 2 टुकड़े कर लें, उसमें मीठा रख लें और थोड़ा घी लगा लें। सोमम पितृ की जय, सुधा माता की जय और पितरों के देवता आर्यमा का ध्यान करते हुए आप सभी लोग अपना नाम गोत्र बोलते हुए सर्व पितृ देवता का ध्यान करते हुए खीर पूरी या फिर रोटी का एक टुकड़ा यानी कि एक रोटी आप गौ माता को खिलाएंगे, दूसरी रोटी आप सभी लोग स्वान के लिए व्यवस्था करते हैं या चींटी चिड़ियों के लिए रखते हैं या कबूतर या मछलियों के लिए रखते हैं, उनके लिए करते हैं तो आप पता है बहुत ही उत्तम होता है। तीसरा भाग गौ माता को खिला दीजिए। अगर पितरों के निमित्त एक थाली निकालते हैं तो बहुत ही उत्तम है। अगर नहीं निकाल पाते हैं
आप कच्चा आटा, दाल, चावल, तिल, ठंडक पहुंचाने वाली चीजें एक थाली में निकालकर कुछ दक्षिणा रख करके ब्राह्मण देवता हैं उनके निमित्त दान जरूर करें। भाग्य ऐसा चमकेगा कि चमत्कार आप खुली आंखों से देखेंगे। इस तरीके से आपको ये सरल सा ये काम करना जरूर है। इन कार्यों को अगर कोई महिला करती है या फिर पुरुष करते हैं, अनंत गुना आपको लाभ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ उपायों के बारे में। जैसे कि आपको पता है, गुरुजी कहते हैं चंदन का संबंध पितरों से होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, देवताओं को भी चंदन प्रिय है। एक थाल ले लें, उसमें जो है थोड़ा सा चंदन रखें, जल का लोटा रखें। अपने घर के मंदिर में या फिर महादेव के मंदिर में ये भी आप उपाय कर सकते हैं। पितरेश्वर महादेव की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय कहते हुए जल के लोटे में गंगा जल डाल लें, आप कुसा डाल लें, काला तिल डाल लें, जौ ले लें और सफेद फूल और चावल, कच्चा दूध एक लोटे में बना कर के ले जाएं और शिव मंदिर में जाकर के आप सभी को वहां पर दीपक लेकर जाएं, एक गोल बाती का। सर्व पितृ देवताओं का ध्यान करते हुए आप सभी को यहाँ पर अपने घर के मंदिर में या फिर शिव जी के मंदिर में जो चीजें मैंने बोली हैं जल में डालने के लिए, ये सारी मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो एक दो चीजें मिल जाए तब भी पर्याप्त रहता है। तो देवताओं का ध्यान करके 3 बार स्वधा 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 बोलकर ये विशेष जल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। इसके बाद जो आपके पास चंदन है उसे इन स्थानों पर आपको जरूर लगाना। सबसे पहले जो नंदी बाबा का जो मुख होता है, जो सींग के बीच में जो मस्तक होता है, वहाँ पर पितरों का तारण हो, ऐसे प्रार्थना करते हुए पितृ दोष मिटे ये कहते हुए पहला चंदन का टीका नंदी बाबा को लगाना है। दूसरा, जहाँ पर आप अंतिम छोर पर जल बहता है, अंतिम छोर बिल्कुल जहाँ पर दूसरा चंदन की बिंदी वहाँ लगानी। तीसरी बिंदी आपको गणेश जी के स्थान पर लगानी। चौथी बिंदी आपको कार्तिकेय भगवान यानी कि 5वां माता अशोक सुंदरी माता रानी के हस्त कमल और शिवलिंग पर ये चंदन की बिंदी लगानी है। और अंतिम बिंदी आपको लगानी है जहाँ पर पानी नीचे बहता है, जिसमें माता रानी और महादेव की 5 पुत्रियां हैं, जहाँ पर बूंद बूंद करके पानी गिरता है, उस स्थान पर लगा देना है। टोटल आपको 7 चंदन की बिंदी लगा देनी है। कैसा भी दोष चल रहा हो, कैसी भी परेशानी चल रही हो, इस विशेष जल और स्वधा 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 बोलने पर प्रदान कर लेने से, चंदन 7 स्थानों पर लगा देने से आपका कल्याण होना निश्चित होता है। आपका सौभाग्य ऐसा चमकेगा कि दुनिया देखेगी। ये उपाय आप घर पर भी कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में भी कर सकते हैं। सरल तरीके से अन्नदान, जलदान, वस्त्र दान, महादेव के निमित्त इन कार्यों को कर देते हैं तो पितरों का और शिव लोक में, बैकुंठ लोक में वास मिलता है। अगर वो अधोगति में है तो उन्हें मुक्ति मिलती है। पीपल वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जहाँ पर पितरों का भी वास है, देवी देवताओं का भी वास है। जैसा कि आप सभी जानता है, एक जल का लोटा ले लें। जो चीजें मैंने बताई हैं, आप पीपल वृक्ष की जड़ में भी आप कच्चा दूध, काला तिल, जौ, कुसा, गंगा जल डालकर के सारी चीजें सफेद फूल के साथ में आप सभी लोग सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए पीपल वृक्ष की जड़ में इसको सिंचित कर देते हैं। अगर वहाँ पर भी पितरों के निमित्त दीपक लगा देते हैं तो ये भी अनंत गुना लाभ देने वाला होता है। वहीं गुरुजी कहते हैं, अगर नवरात्रि से एक दिन पहले अमावस्या पड़ जाए तो उस दिन एक कपूर ले लीजिए, चावल की कटोरी में अपने दरवाजे पर रख दीजिए। रात को ही चावल और कपूर को एक साथ जला दीजिए। सुबह किसी भी प्रतिपदा के समय किसी पेड़ के जाकर के उसे छोड़कर आ जाए। इससे भी अगर कितना भी बड़ा पितृ दोष क्यों ना आपके ऊपर हो, वो मिट जाता है। सभी तरीके के शंका पीड़ा का निदान हो जाता है। इसके साथ ही अमावस्या के दिन अगर संभव हो तो क्षमतावान है, अगर व्यापार आपका चलता नहीं है, बार बार दवाइयों में पैसा लग रहा है, तो एक दिव्य उपाय आप और कर लें। ये उपाय गुरु जी ही ने सभी लोग बताते हैं। कोई एक नारियल ले लेना है, यानी कि वहीं आपको थोड़ी सी आटे को पंजीरी बना लेनी है और उस नारियल के अंदर आपको भर देना है। आपके पास अगर कोई लाल रंग का वो कच्चा सूत आता है वो है, तो उस नारियल को भर लेने के बाद उसमें पंजीरी, तो उसे पूरे घर में घुमा लेना है। घर के सभी लोगों का स्पर्श करा दे। जो आपने गोला लिया है उसमें पंजीरी भरी है तो उसे बांध ले किसी मौली से, पूरे घर में घुमा ले, स्पर्श करा ले सबका। उसे किसी पेड़ की जड़ में, अर्थात किसी पीपल पेड़ के जड़ में अगर आप के दिन कर लेते हैं, अगर आपकी नौकरों की दशा चाहे कितनी भी खराब हो, पितृ दोष कैसा भी हो, हाई टोक बार बार लग जाता है, तो ये एक महादान कहा जाता है। इसे आप जरूर कर। देखिए, चींटी चिड़िया या धरती पर जो भी जो जीव जंतु होते हैं इसे धीरे धीरे कुतरते हैं। जो नारियल है उसके अंदर का बूरा खाते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके जो रोग दोष हैं धीरे धीरे घटना शुरू हो जाते हैं। तो करके देखिएगा, आपको लाभ मिलेगा।